निहाल जी भी पहले 4-5 बार एमपी ने अच्छा काम किया और किया है, लेकिन बीजेपी ने जितनी नाली जो परिवार 4-5 बार टिकट ले चुका नए को ही मौका दो, और जो टिकाऊ होता है वो पत्थर भारी होता है। खास कार्यकर्ता धोखो दे दियो। वो अपना हक मांग रहे हैं, वो अपनी बात कहने का उनको हक है, कोई भी कह सकता है। उसके लिए कोई अगर किसी प्रकार का कोई बात होती है तो उनको भी साथ लेना चाहिए और सब नहीं लेना चाहिए। हाँ। तरक्की कौन सा जी, जमींदार में यहाँ खेता में बाई बिजाई करा, आप ये फसला मंडी में नाख रखिए। जी अच्छा ये बताओ, मैंने लोकसभा को चुनाव आ गयो, देश को सब बड़ो चुनाव की लागे था ना अपना गंगानगर लोकसभा में कौन की प्रभारी रहेगा? प्रियंका मेघवाल बड़े भारी मतों से जीतेगी। कुलदीप इंदौरा। कुलदीप इंदौरा प्रियंका जीतेगी, कुलदीप इंदौरा तो हरियाणा है ही, फिर कोई कहने की बात ही कोई नहीं। कुलदीप इंदौरा मतलब माहौल जहाँ गांव कई बार जावा, कई जगह बांगा समर्थक भी ज्यादा दिखे है। राजनीति के अंदर नया ही चमत्कार करता है। अब की बार भाजपा ने कई बड़े वरिष्ठ नेताओं की टिकटें काट के नए चेहरों की दी है और वो सारे नए चेहरे जीतेंगे। पुराने परिवारों को लोगों ने देख देख के बिता लिया, जैसे अपने रोज कोई चीज़ खाते हैं तो अपने को कई बार नहीं बाती, तो वही है। प्रियंका बिलाल नई कार्यकर्ता है, अच्छी कार्यकर्ता है, पढ़ी लिखी है, तो इस प्रकार इसको लोग जो भी नागरिक है, युवा है, इसके साथ बहुत जुड़ा है और अच्छा सहयोग कर रहे हैं और भारी मतों से मेरे ख्याल से 5 लाख वोटर जीतेगी। तो निहाल जी की टिकट काट दी, 5 बार का सांसद, सब सीनियर सांसद हम गिनती हो निहाल जी की। तो निहाल जी मतलब प्रियंका बिलान के साथ ही है या बिल्कुल निहाल जी साथ में है, भाजपा के निहाल जी साथ में है। निहाल जी के कोई ट्रेजेडी होने के कारण वो आ नहीं सके, फिर भी वो प्रयास कर रहे हैं। कल सूरतगढ़ थे वो। निहाल जी भी पहले 4-5 बार एमपी ने अच्छा काम किया और किया है, लेकिन बीजेपी ने जितनी नाली जो परिवार 4-5 बार टिकट ले चुका नए को ही मौका दो, तो नए आएंगे तो ऊर्जावान होंगे, अच्छा काम करेंगे, अच्छा और करेंगे। और नहीं मिली टिकट तो पार्टी के साथ है, पार्टी की सेवा कर रहे हैं। लेकिन टिकट तो शुरू में राहुल कसवा ने भी कौन मिली, बे तो पार्टी छोड़ दी। देखो जो लालची लोग होते हैं वो पार्टी छोड़ देते हैं, जिनको सत्ता का लोभ होता है, कुछ न कुछ लालच होता है, वो पार्टी छोड़ देते हैं, और जो टिकाऊ होता है वो पत्थर भारी होता है। तो टिकाऊ हुआ वो पत्थर भारी होगा। भारी है। तो शुरू में केला गया कौन जीता लग रहा? शुरू में हमारा जजड़िया जीतेगा, अच्छे मार्जिन में जीतेगा। अच्छा मार्जिन की कौन बेटा राहुल जी को बेटा? लेकिन बे तो क्या बेटा मोरिया बुला देना। मोरिया बुलाने वाला भूल गया, की कौन बोला मोरिया? राजेंद्र राठौड़ का ही बुलाया। राठौड़ जी ने कार्यकर्ता जी का खास कार्यकर्ता धोखो दे दियो, कुल मिला के बांगा साथियां ही धोखो दे दियो कई लोग, तो विश्वास के अंदर विश्वासघात हो गयो। राठौड़ के भाई मन तो जयचंद चुनाव हरा दियो, जयचंद बे बतायो आने राहुल कसवा ने, और राहुल कसवा का लग रहा है कि सामंतवादी बे राजेंद्र राठौड़ ने सामंतवादी कह रहे हैं। राजनीति के अंदर एक मेरे तो अनुभव हो गया, जिको आगे बढ़िया जिको बिना ऊपर लो बटन को देनी, छोटो कार्यकर्ता को आगे बढ़िया ऊपर लो बटन को देनी। राहुल कसवा जी ने आज 7 बार 10 बार टिकट मिल गई। वह देखे अभी एरिया में राजनीति का राजेंद्र राठौड़ जी से 8 बार जीत गया, बैग देखा मैं देख करा। तो राजेंद्र राठौड़ जी तो हर कार्यकर्ता को मान सम्मान करने वाला नेता, लेकिन हरिया सारा नहीं दुख है आज चीज को। कोई बहुत बढ़िया वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ कार्यकर्ता की सुनाई करता, मंत्री रह के बड़ा बढ़िया काम करता, एक्टिव मतलब जी का राजनीति का बह। सत श्री अकाल सरदार जी। थे मन बताओ, थे सिख हो, देश को सिख की कैसा गया, देश को सिख समुदाय की कैसा गया? बिल्कुल जितने भी सिख समुदाय के लोग हैं सारे मोदी जी के साथ हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि जो जैसा विकास हो रहा है, विकास को देखते हुए और हमारे जो सुविधाएं हैं उनको देखते हुए बिल्कुल मोदी जी के साथ हैं। पिछले समय में विधानसभा चुनाव में हमारे मनजिंदर सिंह जी सिरसा भी यहाँ आए हुए थे, उन्होंने भी बड़ा सचिव राष्ट्रीय सचिव आए हुए थे जी, हाँ, और उन्होंने भी सारे सिखों ने उनका बड़ा जोरदार स्वागत किया और उनके साथ उनके कहने से लोगों ने वोट भी दिए। तो आंदोलन भी कर लग रहा है, किसान आंदोलन के अंदर ज्यादा सिख देखने मिल रहे हैं। वो अपना हक मांग रहे हैं, वो अपनी बात कहने का उनको हक है, कोई भी कह सकता है। उसके लिए कोई ये थोड़ा है कि अपने कुछ लोग कबल आ रहे हैं कि जो आंदोलन कर लग रहे हैं किसान है ही कौन? थारो के मानो किसान है या कौन? देखो ऐसी बात नहीं है कि किसान नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो ऐसे हैं जो कि स्वार्थी लोग हैं वो जरूर हैं, लेकिन ज़्यादातर किसान जैसे बाहर जो लोग बाग रह रहे हैं, मान लो राजस्थान में रह रहे हैं, मेरा ख्याल है पूरे विश्व में देखे जाएं तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ सिख नहीं रह रहे। तो उन सिखों को भी साथ में लेना चाहिए। अगर किसी प्रकार का कोई बात होती है तो उनको भी साथ लेना चाहिए और सब नहीं लेना चाहिए। हाँ, सबको लेना चाहिए। और जो सिख बाहर बैठे हैं वो अपना व्यवहार अपना लोगों के साथ समर्थन कर रहे हैं, लोगों के साथ उनके आपसी पारिवारिक संबंध है वो कैसे टूट जाएंगे, और उनको लेते हुए आम सुविधा मिल रही है। चुनाव के अंदर लोकसभा चुनाव में 19 तारीख ना अपना पहला चरण में चुनाव है, तो हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर आप बेल्ट की बात करें तो विधानसभा चुनाव के अंदर नतीजा बड़ा ही चौंकाना रहा। विधानसभा चुनाव के अंदर हनुमानगढ़ के अंदर भाजपा ने सिर्फ महज 1 सीट आई, वह यही भादरा की संजीव बेनीवाल जीते। बट्ठे भी कामरेड बलवान पुनिया और संजीव बेनीवाल की लास्ट छोर के ऊपर जाके फैसलो हो, 1 टिकट आई। और श्री गंगानगर के अंदर भी 1 सीट सुरेंद्रपाल सिंह टीटी मंत्री बने लोग नकार दियो। तो 8 चीज़ा लोकसभा चुनाव में नतीजों को लोकसभा चुनाव में फर्क कौन पड़ा हुआ चीज़ों में?
नहीं जी, ऐसा कृषि आधारित जिलो आप अपना बिल्कुल कृषि आधारित जिला है, लेकिन हर आदमी का अलग अलग से सोच होती है, हर आदमी के अलग अलग जो एमपी का चुनाव होता है, इसमें एक ही देखा जाता है कि सरकार किसकी बन रही है, और उस आधार पर ही मोदी जी के कामों को देखते हुए लोग बाग के साथ जुड़े हुए हैं, और बिल्कुल राजस्थान के बाहर पंजाब से बाहर जितने भी सिख हैं वो वोट देंगे। ऐसी कहीं भी कोई वो 19-21 वाली बात नहीं है कि जो उनसे संतुष्ट हैं और सब लोग वोट देंगे। बाकी जो पार्टी का हिसाब होता है, जो पार्टी विपक्ष में जो मान लो कांग्रेस ही है या कोई आप वाले हैं या कोई दूसरे वाले, उन्होंने तो फिर अपनी अपनी पार्टी का हर एक आदमी बोलेगा। तो और भी लोग खड़े आप आऊँ जानांगा और चर्चा करा। थारो क्या नाम अंकल? राजेंद्र जी के काम करो? जमींदार हो। राजेंद्र जी किसान हो? राजेंद्र जी पहले मैंने तो बताया देश को किसान की किसान बीजेपी के साथ, लेकिन किसान तो आंदोलन भी कर रहे हैं, देश का ही तो है किसान, बारी थोड़ी है। नहीं बे जी का भी जमींदार है, अब बे आड़तियांग है बड़ा जिका जमीना का माफिया है, जिका ई त्रियांग ब्लैकमेलिंग टाइप करे, और जिका वामपंथी विचारधारा है, देश विरोधी मान लो, वामपंथी मान लो, वामपंथी सोच होगी। हाँ बाकी वामपंथी सोच है। बे तरक्की कौन सा जी, जमींदार में यहाँ खेता में भाई बिजाई करा, आप ये फसला मंडी में नाख रखी है, तो अब मैं जे मान ले छोटा जमींदार हाँ, अब मेरे का ना 20 किला पेड़ी है, तो मैं 20 किला पेड़ी में आपको काम करूंगा, आपको परिवार संभूंगा। आप एक मैं छोटी सी बात बताओ थे, जमींदारों किसानों एमएसपी ने लेके थारो के कहनो, एमएसपी लागू कोनी हुई, एमएसपी अगर लागू हो जाए तो जमींदारां फायदो है या कौन? एमएसपी सारा ना बेरो है, आंदोलनकारियां नहीं बेरो है, विपक्षियां नहीं बेरो है कि एमएसपी सारी चीजें पर लागू हो ही कौन सके जी। दिन लागू हो जाए नहीं स्वामी, आप सुनो सरकार वादो करियो, मोदी जी जब आंदोलन बी टाइम वादो करेगी हो बी टाइम, और स्वामीनाथन रिपोर्ट है बाबी लागू को नहीं हुई आज तक, तो ये चीज को फायदा तो जमींदारा नहीं है। मोदी जी या दूसरा जी की भी कोई एमएसपी चलन लाग रही है, बे जिया कणक होगी, चावल हो गयो, ई तरीके फसल काटो हो जाते, अब 12 क्यों फसल काटो थे, किन दे बेचेगा फसल? आड़ती देवो है सरकार ने देवो नहीं, अगर माने रेट सरकार उड़िया मिल सी तो सरकार ने, आड़ती चावल देगो तो आड़ती फसल बेचो तो आड़ती भी तो 2 रुपया कमाई कर रही है, कमाई करे बिना तो चल ही को नहीं। अब टैक्स दिया में उठा बैठा की भी खावा, सरकार पर टैक्स दे ही, तो अंग्रेजा के टाइम को ही टैक्स देने लग रहा। चलो जी मैंने अब और बता दो, अब अपना गंगानगर लोकसभा में क्या लागत है ना, कौन की पर भारी रहो, कांग्रेस का कुलदीप इंदौरा या भाजपा की प्रियंका बेलान मेघवाल? नहीं, कांग्रेस को जी को गठबंधन की रीति नीति है नहीं साहब, बे रीति नीतियाँ की है कि ई त्रियांगी बा पॉलिसी कर रखी है, ई त्रियांगा बान बयानबाजी आने लग रहे हैं, ई त्रियांग बकवास करे वे लोग बिना सोचे समझे बोल रहे। बीऊ के है कि जिको आदमी घर गृहस्थी वाला है, पूजा पाठ वाला है, राम नाम लेने वाला है, बेंगी भावना में आत होने लग रही है, तो कांग्रेस तो जीते को नहीं, चाहे कांग्रेस हो सोनिया खड़ी हो जो, राहुल खड़ी हो जो, कोई कौन जीता है मान खड़ो। देश की बागडोर की का हाथ में होनी चाहिए, शिक्षक होने का नाता थाना केला मोदी जी के हाथ में किया, मोदी जी का हाथ में किया। आज के टाइम सारा ज़्यादा विकास करे तो मतलब अगर 10 साल में मोदी जी करे, ये तो 60 साल में विकास को नहीं जो 10 साल में हुए है। 370 की धारा हटाना, 3 तलाक वाला नियम खत्म करना और सबको समान अधिकार, ये सिर्फ मोदी के राज में ही संभव हुआ है। अब समान रवा लग रहा है क्या आज के टाइम? बिल्कुल समान रहने लग रहे हैं। जी थे बताओ ले रहे थे शिक्षक भी हो, अब जी आप देख ला रहे हैं बहुत जगह आप सोशल मीडिया पर देखा, जो छात्र है जो नौजवान पीढ़ी वह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की शिकार ज़्यादा हो रही है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मतलब भ्रामक चीज़ के बारे के अंदर, मतलब आधो अधूरो ज्ञान हमेशा ही खतरनाक हो। अब शिक्षक होने का थाना के लगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो चल रही है, मैसेज चल रही है, इस मैसेज को इतना फैलाओ कि अंग्रेज देश छोड़ के भाग जाए। अगर मैसेज फैलाने में लोग देश छोड़ के भागता तो फिर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, ये बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सबको शिक्षा का सबको समान अधिकार मिल रहा है, तो ऐसा कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात है ही नहीं। आजकल को जो नौजवान है, जो नौजवान व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सी भ्रामक चीजें वाला रही है, गुरुजी स्वीकार करो तो बात, बहुत भ्रामक चीजें वाला रही है, बे चीजें पढ़ के बना सत्य मान बैठे। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, गलत मान रहे हैं इस बात को। बहुत से ऐसे झूठे प्रचार व्हाट्सएप पे हो रहे हैं जो नहीं होते, नहीं होने चाहिए। देश खातर भी खतरनाक है, खतरा भी खतरनाक है, बिल्कुल ज्यादा खतरनाक। देश की जो आपसी जो अपक्का वाला सौहार्द है भी खतरा, बहुत ज्यादा खतरनाक, बिल्कुल बहुत खतरनाक है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो गलत करती हैं और जिससे अपने समाज में गलत वातावरण भी पैदा हो जाता है। बिल्कुल समाज में ऐसा नहीं हीन भावना की जो आ जाती है, की होना चाहिए जी, आज तमाम चीजें रोकथाम सब। ये मैं तो ये कह रहा हूँ जी, सबका समान अधिकार मिलना चाहिए, सबको समान शिक्षा, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, बस इससे सब कुछ सही हो सकता है। अब बात करें आप देश को प्रधानमंत्री कौन होना? मोदी मोदी किया, राहुल गांधी क्यों ना? नहीं, बिल्कुल मोदी होना चाहिए किया, मतलब कुछ है ही नहीं।
राहुल के, मैं तो कहता हूँ राहुल को पार्टी छोड़ देनी चाहिए, किसी और को नया चेहरा बनाना चाहिए। बारिश है, रुकने को नाम को लेवल आ रही, अजय भी बारिश है, आवा लग रही है, और आप अजय भी छज्जा के नीचे ही खड़े हैं अंकल। अच्छा थे मनिया बताओ सरस्वत जी, देश को चुनाव आगे लोकतंत्र को सब बड़ो महापर्व थाने के लगे कुण की पर भारी मोदी जी, बीजेपी, बीजेपी। आपने गंगानगर लोकसभा की बात करा, बीजेपी, प्रियंका बालन जीत सी। वो लोग तो कवला रहे, कुलदीप इंदौरा जीत सी, लोग कर क्या उनको नहीं बनी क्या हमको नहीं हुआ, फिर क्या हुआ, थोड़ा माहौल को जीत सी प्रियंका बालन क्या बलान जीत से कितना वोट आऊं 3 लाख प्लस एक तो यहाँ मतलब कॉन्फिडेंस क्या है? कॉन्फिडेंस माहौल दिखा गाँव आवा प्रचार हुआ मालूम बैठे मालूम पड़ जाए। नमस्कार जी, हाँ जी नमस्कार। क्या नाम अंकल थारो? महावीर प्रसाद सर। महावीर प्रसाद शर्मा जी। अंकल देश को चुनाव आगे लोकतंत्र को सब बड़ो चुनाव के लगे था कौन बना को देश को प्रधानमंत्री? देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनने चाहिए। राहुल गांधी। राहुल गांधी किया भाई, राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के नेता बनेंगे। लेकिन गठबंधन में तो चीजें तय होगी सारी कौन के बनो? ये सब सर्वाधिक सीटें इन्हीं की आएगी ना। भाजपा ने कितनी आओगी? भाजपा को 192 सीट आएगी। 192 में हाँ। क्या कंफर्म होते? कन्फर्म। तो वो मोदी जी तो कह रहे अब की बार 400 पार, मोदी जी 400 पेट्रोल भी कर सकते हैं। 400 पेट्रोल भी कर सकते हैं। हाँ मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, आटो चावल दाल। अभी के भी कर सके तो। अब एक छोटी चीज और जानना चाहूंगा मैं, वोट डालने जाओगा थे, वोट डालते टाइम के मुद्दा देखेगा, के मतलब मुद्दा क्या है थारा चुनाव डालते? मुद्दा बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, इलेक्टोरल बॉन्ड है, ताकि जो भ्रष्टाचार घोटाला किया है इन्होंने, और देश की संपत्ति 2 अडानी को और अंबानी को बेच रहे हैं। सार्वजनिक संस्थान खत्म कर दिए सारे। ठीक है थे वोट डाला गया राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री बनाने खातर, तो राहुल गांधी है कि प्रधानमंत्री मतलब बन सके देश चला सके? नहीं बनेगा तो और किसी को बनाएंगे, एक्सेप्ट तो ये शायद नहीं करें तो और किसी को बनाएंगे, फिर बनेगा गठबंधन की। गठबंधन की सरकारों तो लंबा टाइम चले करे भी कौन? बहुत प्रयोग हुए हैं हिंदुस्तान में, पहले भी चली है। लोकसभा को चुनाव आगे सब बड़ो चुनाव थे, बताओ थाने के लगे कौन होगा देश को अगले प्रधानमंत्री? देश के अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी होंगे। और जो बंदा स्टार्टिंग से जिन्होंने हार देखी है, अब मेरे को ऐसा लगता है कि उनका समय आ गया है। और रही उनके राजनीतिक ज्ञान की बात, तो उन्हें मोदी जी से बहुत ज़्यादा नॉलेज है, शैक्षणिक भी और राजनीतिक भी। कितनी उम्र मानो राहुल गांधी की? उनकी 52 साल की उम्र है। साल तो युवा थोड़ी है, लेकिन मोदी जी जब अपने आप को युवा मान सकते हैं तो भी हिसाब तो युवा है। हाँ बिल्कुल, अगर मोदी जी खुद ने युवा समझे तो फिर राहुल गांधी भी युवा है, राहुल गांधी तो बच्चा है फिर भी हिसाब। बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी तो टब्बर है फिर। राजनीति के अंदर नौजवान है, और अब नौजवानों की याद में ये सरकार आने वाली है, जनता ने मन बना लिया है। अच्छा अश्विनी जी, गंगानगर लोकसभा में केला गया था ना अपना ने, मतलब कौन की पर भारी रहोगे? कुलदीप जी इंदौरा बारी रहेंगे और लगभग 4 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। हाँ बिल्कुल। तो लोकसभा चुनाव की चुनावी यात्रा के तहत आज आप हनुमानगढ़ शहर के अंदर घूमे और शहर के लोगों से है चुनावी चर्चा करी है। अलग अलग लोगों को अलग अलग मन है, अलग अलग लोगों को अलग अलग रुझान है। वो तो आने वाली 19 अप्रैल में पता लगा कि हनुमानगढ़ शहर की जनता की के पक्ष में मतदान करेगी और हनुमानगढ़ टाउन और जंक्शन की के सिर के ऊपर जीत को शहरों सजगो की ने हार को मुंह देखना पड़ेगा। ये सब की सब चीजें हैं भविष्य के गर्द में छुपेड़ी है। फिलहाल के खातर वीडियो के प्रति थारी जो भी राय हो बात कमेंट में मेंशन करके बात जरूर बताओगा। चुनावी यात्रा के तहत अगर थे माना आपका गाँव बोलाना चाहो तो नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रही नंबर हमारा संपर्क कर लियो। मैं तारा गाँव में पहुंचाऊंगा, चुनावी यात्रा की वीडियो करांगा, मुद्दे की बात करांगा। अंत मन दो इजाजत। जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।